हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर 95 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं तो आप ये मॉडल पेपर को सोल्व करें ध्यान से। तो देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक का ये मॉडल पेपर है 2024 का। क्या है ये क्वेश्चन बैंक है, तो समझते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक मानी जाती है। तो 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर के करने के लिए। तो शुरू में मिलेंगे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरू में मिलेंगे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड नंबर आ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक मानी जाती है। तो मानी जाती है 1919 से 1938 के बीच। तो इसका ग वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम कौन है। छायावादोत्तर युग के जो कवि हैं प्रमुख वो कौन से हैं, वह है रामधारी सिंह दिनकर। कौन से हैं फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो वह है ठूंठा आम। कौन सा है, ठूंठा आम है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो जो रस मीमांसा के लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन से हैं। जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं वह है बाबू गुलाब राय। कौन है, बाबू गुलाब राय हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है। तो आधुनिक काल की विशेषता देखें, पहला ऑप्शन है कि जीवन के यथार्थ की प्रधानता, और दूसरा है बौद्धिकता की प्रधानता, और तीसरा है विकल्प का और खा दोनों। तो दोनों ही करेक्ट हैं। जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। तो ग वाला इसी वजह से ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि साकेत महाकाव्य के रचना किसने की थी। तो वो की थी मैथिली शरण गुप्त ने। किसने, मैथिली शरण गुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन कौन सी। प्रगतिवादी युग की, तो सौंदर्य की भावना ये भी करेक्ट है, करुणा तथा निराश्रय की भावना ये गलत है, मानवतावादी प्रकृति। तो मानवतावादी प्रकृति या फिर मानवतावादी प्रवृत्ति और सौंदर्य भावना ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो इसका ग वाला और क वाला दोनों ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन का और गा होना चाहिए था, बट इसका आंसर ही गलत दे रखा है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ये वाले गा वाले और का वाले। ओके, गा वाले और का वाले। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। निम्न में रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं। रीतिकाल के, जो रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं वो हैं आपके बिहारी। कौन है, बिहारी। और कौन माने जाते हैं, पद्माकर। ये दोनों ही माने जाते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ललित ललाम के रचयिता कौन है। जो ललित ललाम है इसके रचयिता है मतीराम। कौन से हैं, मतीराम है। ओके, खा वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। ओके, खा वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। और 11वां क्वेश्चन क्या है, देखिए हंसी हंसी भाजिए देखी दुल्हे दिगंबर को। ये देखिए इसमें बताना है आपको कौन सा रस है। इसमें जो रस है वो है हास्य रस। कौन सा है, हास्य रस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हरि मुख मनु मयंक। देखिए मनु मानो जनु जानो इस टाइप के जो वर्ड आते हैं वो आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो इसका का वाला करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए इसमें मात्राएं गिन के बतानी है। लिख कर लोहित लेक डूब गया दिन मणि आहा। तो इसमें कौन सी, मतलब कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो पहले चरण में कितनी गिन के देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मात्राएं पहले वाले चरण में मिल गई हैं। तो इसमें 11 ऑप्शन पहले वाले में दे रखा है। इसी वजह से आप स्पीड से लगा सकते हैं क्या वाला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या है कि सुदर्शन शब्द में उपसर्ग। देखिए उपसर्ग क्या होता है, एक ऐसा अक्षर जिससे शब्द मिलकर बना हो जो शुरू में आया हो। देखिए निर तो इसमें शुरू में आया नहीं है, से हृदय भी नहीं आया है, आ भी नहीं आया है, तो सु आया है इसमें। कौन आया है, सु। तो सु हो जाएगा इसका उपसर्ग। अगला है भवनी शंकर में समास कौन सा। जो भवनी शंकर है इसमें समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। तो वह है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास भवनी शंकर में है। नेक्स्ट वाला है कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं। ये क्या है आपस में, ये है पर्यायवाची। क्या है ये फ्रेंड्स, पर्यायवाची आपस में। कमल भी है, राजीव है, जलज भी है। अगला है तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बतानी है। तो सप्तमी विभक्ति इसका है आपका ताभी। ओके, नेक्स्ट वाला देखें भगवान तेरा भला करे। भगवान तेरा भला करे, इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें इच्छा हुई है, आज्ञावाचक हुआ है, विस्मयबोधक हुआ है, या विधानवाचक हुआ है। तो इसमें विस्मयवाचक हुआ है। जो दिल से बात की गई हो उसको बोलते हैं विस्मयवाचक। अगला है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वह अब भी बैठ नहीं सकता। वह अब भी बैठ नहीं सकता वाक्य का भवाच्य, भवाच्य रूप क्या है। वह बैठ नहीं सकता अब, उससे अब भी नहीं बैठा, उससे अब भी नहीं जाता बैठा, उससे अब भी बैठा नहीं जाता। देखिए वह अब भी बैठ नहीं सकता तो इसका मतलब है
कि उससे अब भी नहीं बैठा जाता। ओके, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं 19वां। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको समझते हैं। तो देखिए ये मॉडल पेपर सॉल्व हो रहा है आपका, तो आपको अगर 95 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं तो इसको सॉल्व करके जरूर जाना एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट वाला है प्रत्येक का अपना महत्व होता है, मैं पद परिचय है, तो इसमें प्रत्येक का अपना महत्व होता है, पद परिचय बताना है इसमें। ओके, अपना 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 क्या है, इसमें गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सर्वनाम है, निजवाचक है, तो इसमें निजवाचक है, निजता की तो बात की अपने की। ओके, तो इस वजह से इसका लास्ट वाला हो जाएगा घ वाला। अब देखिए ये आते हैं आपके पेपर में, ये आते हैं गद्यांश 6 नंबर के, तो इसमें आपको पहचान करनी है किस चैप्टर से लिया गया है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति, देखिए अगर संस्कृति वर्ड आ जाए किसी भी पद्यांश में या गद्यांश में, इसमें गद्यांश में आ जाए संस्कृति वर्ड, तो उस चैप्टर का होता है भारतीय संस्कृति का, इस चैप्टर का ये भारतीय संस्कृति का है। उसके जो राइटर हैं, लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान पर रखें, आप ये वाला कर सकते हैं। तो संदर्भ तो हमने बता दिया है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको संदर्भ में लिखना होता है। जो पाठ का नाम है वो भारतीय संस्कृति है और जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं। ओके, और खवाला क्या है कि दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे, जिनके पास टेलीविजन थे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए, मानवता ये वो है। ये है चैप्टर आपका पानी में चंदा, चंदा पर आदमी, इस टाइप का ये चैप्टर है। ओके, तो आप इसको, ये देखिए ये महादेवी वर्मा का है, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए जो आपको आता हो सही तरीके से कावाला कर सकते हैं, खवाला कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आपसे कावाला आता है तो आप कावाला करिए, खवाला आता है तो खवाला कर सकते हैं, दोनों या में दे रखे हैं। और 22वां क्वेश्चन मिलेगा आपको पद्यांश से रिलेटेड, पद्यांश मिलेगा इसमें। अब पद्यांश क्या होता है, देखिए उधो मोही ब्रज बिसरत नहीं, देखिए उधो मोही आया है तो ये जाहिर सी बात है कि किसका है, ये सूरदास का है, सूरसागर नामक कविता से लिया गया है। ओके, तो इस टाइप से इसका गद्यांश और पद्यांश लिख सकते हैं। अगला इसमें रूपसी तेरा आ रखा है, रूपसी तेरा ये महादेवी वर्मा का है। ओके, ये जो है तो आप ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं। ओके, ये आपकी तैयारी होनी चाहिए इसको करने के लिए। और 23वां जो क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में मिलेगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम बता दो। तो रामचंद्र शुक्ल हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो देखिए इसमें जो मोस्ट आईएमपी है वो जयशंकर प्रसाद हैं, तो आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लेना, 5 नंबर का आता है, और इसकी एक रचना भी आपको लिखनी पड़ेगी। खा में दे रखा है कवियों के नाम, कवि के जीवन परिचय, जैसे सूरदास आ रखे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान आ रखे हैं, सुमित्रानंद पंत आ रखे हैं। तो देखिए सूरदास और तुलसीदास, इन दोनों में से एक याद कर लेना, मोस्ट आईएमपी है, दोनों में से एक तो पक्का आता है। अब 24वां जो आपको मिलेगा एग्जाम में वो इस तरीके से मिलेगा, यह है संस्कृत का। अगर आपसे ये नहीं आता संस्कृत का तो आप यह वाला कर सकते हैं, आसमान संस्कृति। ओके, ये संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं, चंद्रशेखर वाला। ओके, और खा में दे रखा, देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निर्माया, देखिए सर्वे भवन्तु सभी का भला हो, सुखिन और सुख रहे सारे के सारे लोग, सर्वे सन्तु निर्माया। देखिए इसका आपको लिखना है क्या, संदर्भ और अनुवाद किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ओके, तो प्रस्तुत जो ये है आपका गद्यांश, ये पद्यांश है, क्या है पद्यांश है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के इससे लिया गया है, संस्कृत खंड से लिया गया है। ओके, तो आप इस तरीके से इसका लिख सकते हैं संदर्भ, या फिर आप ये लिख सकते हैं, इसकी यहाँ में या रखा है कि मरण मर्डल यद्र, ये वाला कर सकते हैं और आपको याद हो तो। देखिए गा वाला जो क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में वो मिलेगा इस तरीके से, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। तो देखिए ये भी एक श्लोक है, ये 2 लाइनें हैं, ये भी एक श्लोक है, और ये भी क्या है, एक श्लोक है, 2 लाइनें जो है। तो ऐसे ही टाइप का आपकी 2 लाइनें लिखी हुई होनी चाहिए, बट ये इन दोनों को छोड़ के ये दोनों नहीं लिखी जानी चाहिए। पेपर वाली जो आपकी याद हो एक्स्ट्रा में वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें आपको श्लोक लिखना 2 नंबर में, हर साल के साल इसी टाइप से इसका पैटर्न पूछा जाता है। और देखिए घा वाले में क्या रखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब देखिए कितने दे रखे हैं, इसमें 5 दे रखे हैं, आपको केवल 2 लिखने हैं। गीताया का संदेशा, लोभ कैन वर्धते, कुत्रु लोमया विज्ञानतम। तो इस टाइप के जो
सेंटेंस है, आपको अनुवाद करना है इसको हिंदी में। किस में करना है फ्रेंड्स? हिंदी में करना है। और 25वां क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए उसमें आपको क्या लिखना है? पत्र लिखना है। तो इस टाइप से पत्र आपसे मालूम करता है एग्जाम में 4 नंबर में। आप ये वाला या वाला कर सकते हैं अथवा वाला कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है। ओके, बारीकी से इसमें समझाना है। क्या समझाना है? कि नगर के बाथरूम में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए, मतलब जो नगर में परेशानी हो रही है उसके बारे में आपको पत्र लिखना है। ओके, 26वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यह आता है 7 नंबर में। तो आजादी का अमृत महोत्सव, ये भी अच्छा है। और ये काफी आता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर आपको बना बना कर लिखना है कि विज्ञान से क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। वन महोत्सव पे, योग शिक्षा पर आ रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आ रखा है। तो ये आपको 5 मिलेंगे, 5 में से केवल एक करना 7 नंबर में हो, ये आपको जरूर करके आना है क्योंकि 7 नंबर बहुत होते हैं। 27 में जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे ही इसमें मिला है मॉडल पेपर में सेम टू सेम ऐसे मिल जाएगा एग्जाम में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। यहाँ पर बोला गया है कि स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो लिखना है जिले के आधार पर लिखना, आप कौन से जिले में रहते हैं उस जिले के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे कि हम मुरादाबाद जिले में रहते हैं तो हम लिखेंगे मातृभूमि के लिए। तो मातृभूमि के लिए ये आ रखा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश या फिर नायक का चरित्र चित्रण चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा मॉडल पेपर हमने आपको सॉल्व करा दिया है। ओके, जो आपसे नहीं आता है तो आप बता सकते हैं, हम उसको आसान तरीके से आपको प्रोवाइड करा देंगे, समझा देंगे सही तरीके से। तो आपको ये मॉडल पेपर सॉल्व करके जरूर जाना है जब भी जाएंगे एग्जाम में, तो इससे आपके नंबर टॉप पे इंक्रीज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के लिए, जो आपके नंबर इंक्रीज करा सकें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।